तो लोगों से बातचीत करते करते एक नन्हा सा बच्चा हमारे साथ मौजूद है। नन्हा सा नहीं कहूँगी मैं, अभी 9th क्लास में ये पढ़ता है और ये हमें नज़र आया और काफ़ी लोगों ने इसकी तारीफ़ें की कि बहुत अच्छा बोलता है और काफ़ी जानकारी है इसको राजनीति के बारे में, सरकार के बारे में। तो करते हैं इससे बातचीत थोड़ी सी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकांशु, क्लास 9th में स्टडी करता हूँ। अच्छा, हाँ। अमरोहा से ही है? हाँ जी, अमरोहा से ही। अच्छा, तो इस सरकार में कैसा काम हो रहा है जो मौजूदा सरकार है? इस सरकार में इतना बढ़िया काम हो रहा है कि जो मैं कहूँगा वो थोड़ा ही थोड़ा है। वो अच्छा। ऐसे आज की हमारी माता बहनें बहुत ही सुरक्षित है। कितना सम्मान इस सरकार में उन्हें मिला है। जो लोग कहते थे सीएम की कुर्सी हम लेंगे, आज वो दोहरे आने का कार्य नहीं करते। हमारे योगी जी और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक बार फिर से कमल खिलेगा और अब की बार 400 पार हैं बता रहे हैं। और अब की अमरोहा सांसद चौधरी कंवर सिंह तंवर जी ही चुने जाएंगे। आज की पुकार, जनता की पुकार, चौधरी कंवर सिंह तंवर जी। क्या बात है। तो अमरोहा से कंवर सिंह जी आ रहे हैं इस बार जी। जो दानिश अली जी है उनका कामकाज ठीक नहीं रहा क्या? उन्होंने तो आज गांव में किसी नगर क्षेत्र में कहीं झाके नहीं, वो तो जाके काम तो दूर की बात, किसी के सुख दुख में भी वो सम्मिलित नहीं हुए। और हमारे सांसद जी चौधरी कंवर सिंह तंवर जी ऐसे हैं, आज भी निवर्तमान सांसद हैं, लेकिन किसी के साथ अन्याय होता है तो वहाँ से सिर्फ एक ही आवाज़ आती है, भाग जा, अन्यथा चौधरी कंवर सिंह तंवर जी आ जाएंगे। भाग जा, अन्यथा चौधरी कंवर सिंह तंवर जी आ जाएंगे। योगी सरकार में आप कह रहे हैं बेहद अच्छा काम किया है। महिलाएं कितना सुरक्षित है इस सरकार में? अगर पहली सरकार के मुकाबले सरकारों को देखा जाए और आज का मुद्दा उठाया जाए तो इससे बेहतर कोई सरकार कार्य नहीं कर रही। हमारी बहन बेटियों को, माताओं को कितना सम्मान मिला है सरकार में। आज भी रात के 12 बजे अगर हमारी माता बहन कहीं चली जाती है, किसी गुंडे माफिया की मजाल नहीं जो आँख उठाकर उनकी लब देख ले। देखिए, अभी जयंत चौधरी जी आए थे और जो बीजेपी में शामिल हो गए हैं और कभी कहा करते थे कि चवन्नी थोड़े ना बदल जाऊंगा, बीजेपी में शामिल हो गए हैं। किस तरह से देखते हैं ये बीजेपी में शामिल होना जयंत चौधरी का कितना इस चुनाव पर प्रभाव डालेगा? बहुत ही अधिक। अच्छा जी। और आपका तो 400 पार है। मोदी सरकार की गारंटी, आपका 400 पार। 400 पार? जी बिल्कुल। क्या बात कह रहे हैं? बिल्कुल राइट है एकदम। तो इस बार लिख लो स्टाम्प तो इस बार बीजेपी गवर्नमेंट आ रही है? बिल्कुल। अमरोहा से? अरे आगे अमरोहा से तो चौधरी कंवर सिंह तंवर जी हैं। आ गई सरकार? बिल्कुल 100% स्टाम्प पे लिख के दे दूंगा, मोहर बना के एकदम आकांशु कश्यप की। क्या बात है। क्या नाम है सर आपका? चौधरी भूप सिंह बेनीवाल। देखिए, हमारे साथ लोग जुड़े हैं, भूप सिंह जी से बात करेंगे। और सर, मेरा सवाल आपसे ये है, अभी जो लोकसभा के चुनाव है इसमें क्या इस बार लोगों ने मन बनाया? आप लोगों ने क्या मन बनाया? भारतीय जनता पार्टी, कमल का फूल। कमल का फूल? जी। क्यों, कोई खास कारण बताएंगे? सारे कारण ही कारण हैं। देश को, राष्ट्र को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, कितना मान सम्मान मिल रहा हमारे देश को भारतीय जनता पार्टी की वजह से, माननीय मोदी जी की वजह से। तमाम योजनाएं पार्टी चला रही है, चाहे किसान सम्मान निधि हो, आयुष्मान कार्ड हो, उज्ज्वला योजना हो, तमाम योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चल रही हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के अलावा अमरोहा में कोई और नहीं, केवल भारतीय जनता पार्टी। देखिए, किसान की आप बात कर रहे हैं तो किसान, अगर आप देखेंगे बीते समय भी काफ़ी प्रोटेस्ट करता नज़र आ रहा है और इस मौजूदा सरकार से काफ़ी निराश नज़र आ रहा है। कहीं निराश नहीं है किसान, हम भी किसान हैं। आप किसान हैं? पक्का, तो आप 100%। खुश हैं इस सरकार से? बिल्कुल खुश हैं। अच्छा। हाँ। तो ये लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे थे लगातार, इनको क्या कहेंगे इनके बारे में? देखिए, राकेश टिकैत जी भी जो किसानों के एक मसीहा, एक तरह से मित्र दोस्त माने जाते हैं, वो भी लगातार प्रदर्शन के वक्त मौजूद रहे हैं और लगातार इस सरकार का विरोध करते रहे हैं कि वो उनकी बात नहीं मान रही है। आप कह रहे हैं कि आप खुश हैं? कहीं टिकैत जी कहीं विरोध नहीं कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। आपने पिछले 3 महीने में कहीं टिकैत साहब का विरोध आपको नजर आया? लेकिन किसानों का जो अभी तक जोरदार मतलब प्रदर्शन चल रहा था, वहाँ पर सिंधु बॉर्डर पे भी काफ़ी सारे किसान लगे पर यूपी का कोई किसान इस बार नहीं गया, आपने देखा कहीं गए हैं? और वैसे कोई ऐसी इसमें कोई नहीं है। विरोध तो कहीं ना कहीं जिसका जो काम है वो उस काम को करेगा। अब डॉक्टर का काम है डॉक्टरी करेगा, किसान का काम है खेती करेगा, धरने वालों का काम भी धरना करेंगे, वो थोड़ा रहता ही है। यूपी के किसान को कोई परेशानी नहीं है इस मौजूदा सरकार से। आइए और बात करते हैं, जानते क्या नाम है सर आपका? मैं गुरेंद्र सिंह ढिल्लो, ब्लॉक प्रमुख अमरोहा। जी। देखिए, लोकसभा के चुनाव है, जो विपक्ष है लगातार आप देख रहे हैं महागठबंधन तैयार किया गया है, सारी पार्टियों ने मिलकर, बड़े बड़े नेता मौजूद हैं। क्या लगता है किस हद तक ये टक्कर देगा बीजेपी सरकार को? महागठबंधन नहीं है, ठग गठबंधन है।
क्या बात कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जो हमारा भाजपा का एनडीए है जी। ये 400 पार आएगा इस बार। 400 पार 400 आएगा। पार, फिर सर- एक बार मोदी सरकार 400 पार। सर विपक्ष कह रहा है कि ईवीएम के बल पे 400 के पार आएगा। देखिए चुनाव आयोग ने भी कितनी बार उसका प्रशिक्षण कर लिया जी। है, कहीं कोई चीज़ नहीं है, ये इनकी अफवाह फैलाते हैं। हाँ, चुनाव आयोग निष्पक्ष आयोग है बिल्कुल, हाँ। वो निष्पक्ष चुनाव कराता है। हाँ। तो ये तो इनका कहना है तो कहते रहे, हाँ। चुनाव आयोग से बात करें इस मामले में। भाई साहब किसान कौन कौन है इधर? किसान है। जी देखिए अब जयंत चौधरी जी जो अभी बीजेपी में शामिल हो गए हैं, तो इसको किस नज़र से देखते हैं कि बीजेपी में उनका शामिल होना चुनावों पर किस तरह से इफेक्ट डालेगा? चुनाव पे इफेक्ट डालेगा क्योंकि किसानों के वो हितैषी हैं और उन्हें बहुत दिन पहले बीजेपी ज्वाइन कर लेनी चाहिए थी। उन्होंने देर कर दी है और देर भी आए दुरुस्त आए। हाँ। इससे जो है और हमारा जो मतलब एनडीए है वो बहुत मजबूती से आगे बढ़ेगा। देर आए दुरुस्त आए, अब आ गए हैं बीजेपी में। हाँ, तो उसका फ़ायदा है, वो देश को किसानों को फ़ायदा मिलेगा। अब जो है हमारी जो मतलब अब जो एनडीए का जो सीटें हैं वो 400 पार जाएंगी जी। और हमें किसी प्रकार की जीत में कोई संशय नहीं है। देखिए आप कह रहे हैं किसान हैं और आप कह रहे हैं कि जो चौधरी साहब है बीजेपी में शामिल हो गए और किसानों के नेता रहे हैं, काफ़ी उनके समर्थक रहे हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये बनता है कि जब से आरएलडी के नेता ये जयंत चौधरी जी बीजेपी में शामिल हुए, तब से आप बीजेपी के साथ हैं या फिर पहले से? पहले से बीजेपी के साथ हैं हम। पहले से तो तब बीजेपी। आप जयंत चौधरी जी के समर्थक नहीं थे? नहीं, समर्थक थे जी। हम, किसान होने के नाते उनके समर्थन। लेकिन बीजेपी किसानों की हितैषी पार्टी है। हाँ। बताओ किसान को कहाँ नुकसान दिया है? हाँ। किसानों को जो है सम्मान निधि मिल रही है। हाँ। और हमारी सरकार का, हमारी जो बीजेपी की सरकार है उसका प्रयास है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। सबके प्रयास से कहीं जाति धर्म की बात नहीं करती। सबको जो भी सुविधा मिलती है वो सबको बराबर मिलती है। कहीं जाति धर्म का कोई वो नहीं होता। बताओ कौन सी योजना में जाति धर्म देख कर दी जाती, कौन सी योजना? जाति धर्म की बात कर रहे हैं। विपक्ष का लगातार आरोप लगता है कि मौजूदा सरकार तानाशाही सरकार है और हिंदू मुस्लिम कराती है। विपक्ष का काम तो जो है दूसरों पे मतलब वो मरना है। कौन सी हिंदू मुस्लिम करा दी? बताओ, राम मंदिर बन गया, कहीं कोई विवाद होया? क्या हुआ बताओ? कहीं विवाद हुआ है? कहीं दंगे हुए हैं? बीजेपी की सरकार में कहाँ हुए हैं दंगे? बताओ। समाजवादी की सरकार में दंगे हुए हैं, बीजेपी की सरकार में कहाँ दंगे हुए हैं? केजरीवाल जी कह रहे हैं राम मंदिर के नाम पे ही तो वोट ले रही है सरकार। ऐसा कुछ नहीं है। केजरीवाल जी तो खुद अब गिरफ्तार हो गए। वो तो खुद मतलब ईडी के उसमें आ गए। वो तो उनका देखो, विपक्ष का काम तो बुराई करने का, वो तो करेगा। केजरीवाल जी कह रहे हैं बीजेपी डरती है हमसे, तभी जेल में डालने की साजिशें कर रही है ईडी से समन भिजवा कर। सम्मन क्यों भी किसी और पे क्यों नहीं जा रहा सम्मन? हाँ। भाई जब वो गलत करेंगे, घोटाले करेंगे तो ईडी भी तो पकड़ेगी। यही तो कह रहे हैं केजरीवाल की मुझे ही क्यों भेजा जा रहा है, मुझसे डर रहे हैं, मैं टक्कर का हूँ उनकी। कोई टक्कर में नहीं है। हाँ। कोई टक्कर में नहीं है। अच्छा। बीजेपी, हाँ, कोई टक्कर में नहीं है। बीजेपी की कोई टक्कर ना में नहीं कोई है। टक्कर में नहीं है। इतना बड़ा गठबंधन तैयार है। हाँ, गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है। वो एनडीए के सामने कुछ नहीं है। हाँ। अच्छा। हाँ, देश के 2 युवा नेता साथ में हैं, अखिलेश जी, राहुल गांधी जी। कोई नहीं है। यूपी कुछ नहीं है राहुल गांधी जी पे। कुछ नहीं ना, है। जनता के बीच जाए ना, पता चल जाएगा। हाँ। हाँ, देखिए राहुल गांधी का लगातार आरोप रहता है। अभी एक रैली में भी उन्होंने कहा कि इस तरह से बेरोजगारी हो गई है इस सरकार में कि पाकिस्तान को भी पीछे छोड़ दिया है। इस तरह की बातचीत करते हैं वो मौजूदा सरकार को लेकर। अरे वो तो कह रहे क्या क्या कहते रहे हैं। क्या क्या कहते रहे? हाँ, कह में ही है वो तो। अच्छा। कहीं बेरोजगारी ना है, समय समय सब कुछ मिल रहा। सब बढ़िया है। सब बढ़िया। क्या करते हैं भाई साहब? हम भी किसानी करते हैं। किसानी करते हैं। जी बिल्कुल। किसान नाराज है? बिल्कुल नाराज नहीं है, खुश क्या है बात कह किसान। रहे हैं? खुश है किसान, कहाँ नाराज है। समय पे भुगतान मिल रहा है। बिजली का बिल गन्नों का भुगतान हो रहा है? बिल्कुल समय से हो रहा है, हैंड टू हैंड। बिजली का बिल माफ हो गया किसान को, और क्या चाहिए। कुएं का सम्मान निधि मिल रही है। सभी लोगों का बिजली का बिल माफ हुआ है? कुछ लोगों की शिकायतें थी हमारा नहीं हुआ, कुछ का दे दिया, कुछ सबका हुआ है। सबका हुआ बिल्कुल सबका हुआ है। जो किसान है उसका 12 का बिल बिल्कुल माफ है। अच्छा। हाँ। और क्या क्या चीजें आपको मिल रही है? किस किस कार्य से प्रभावित है आप इस मौजूदा सरकार की कि कह रहे हैं कि इसको ही वोट देंगे? सम्मान निधि मिल रही है। हाँ। आदमी को पूरा सम्मान मिल रहा है। हाँ। आराम से रह रहा, खेतों में कोई दिक्कत नहीं, घर कोई दिक्कत नहीं, चोरी नहीं, चकारी नहीं। हाँ। बिल्कुल सब बढ़िया है। हाँ। भाई साहब यूपी से आप सब लोग हैं, सवाल है मेरा कि योगी सरकार कैसा काम कर रही है? बहुत अच्छा बहुत अच्छा जी। देखिए पिछली सरकार में, अखिलेश जी की सरकार में और इस योगी सरकार में क्या अंतर देखते हैं? अंतर ये है कि पहले हम रात को 8 बजे के बाद घर से नहीं निकल सकते थे। आज हम रात को 12 बजे निकले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये अच्छा। है योगी जी की सरकार, बिल्कुल बेफिक्र घूमते हैं आज हम आराम से। ये सुरक्षा मिली है? बिल्कुल पूरी जी, बहुत सुरक्षा है। शांति से हमारा जीवन चल रहा है आज। अखिलेश जी की सरकार में ये नहीं था? दंगे होते थे उनकी सरकार में दंगे होते जी। मुजफ्फरनगर याद है हमें आज भी, हम कैसे भूल जाएंगे। मैं जाट समाज से हूँ, हम कभी भूल ही नहीं सकते। हमारे कितने लोग वहाँ मतलब जो घर से निकले वापसी नहीं, घर ही नहीं पहुँच पाए उनकी सरकार में, हम नहीं भूल सकते। जाट समाज से हैं, जयंत चौधरी जी बीजेपी में आ गए, किस तरह से देख रहे हैं इस चीज़ को आप? बहुत अच्छा है।
वो आए, उनका स्वागत है। मैं पहले से भाजपा में हूँ हालांकि। अच्छा, आप पहले से भाजपा हाँ में जी, हैं। वो आए, उनका स्वागत है। उनके आने का बीजेपी को लाभ मिलेगा। बीजेपी को लाभ मिलेगा। जी। देखिए, कहीं ना कहीं अगर बात करें, अखिलेश जी भी उनको ऑफर दे रहे थे, 6 सीटों का ऑफर दिया गया था, बीजेपी ने सिर्फ 2 सीटें दिए, उसमें भी सहमति बना लिए, बीजेपी में आ गए हैं। अखिलेश जी उन्हें सीटें चाहे 8 दे दें, वो अपने प्रत्याशी लड़ाते थे, उनसे 9 और एक जो उनका होता था वो 100 हटा देते थे। यहाँ अगर 2 मिली हैं तो 2 पे उनका ही प्रत्याशी लड़ेगा। उन्होंने 8 दी, 7 उनके लड़ते थे, एक उनका प्रत्याशी लड़ता था। देखिए, अभी उनके दादाजी को, जैन जी के दादाजी को, जो पूर्व प्रधानमंत्री भी रहे हैं, चौधरी चरण सिंह जी, उनको भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो कुछ इस तरह के लालच तो नहीं है कि वो बीजेपी में शामिल हुए? नहीं, लालच कोई नहीं है। चौधरी साहब को मोदी जी ने इस लायक समझा, सरकार ने समझा, तो उन्हें जो वो हैं इस लायक, जो जिस ख्याति प्राप्त होता है उसे वही चीज़ मिलती है। मोदी जी का धन्यवाद कि उन्होंने उन्हें भारत रत्न दिया। जी भाई साहब। राम राम जी। जी, क्या लगता है इस बार क्या मन मनाया अमरोहा की जनता ने लोकसभा चुनावों को लेकर? एक बार फिर मोदी सरकार, अब एक की बार बार 400 पार। क्या बात कह रहे हैं? ऐसी बात दुनिया कह रही है, छोटे छोटा बच्चा लेकर बुढ़े तक सब यही कह रहे हैं, अब की बार 400 पार। विपक्षी तैयार है इस बार चुनौती देने के लिए, कह रहे सत्ता को से उखाड़ फेंकेंगे इस कोई सरकार विपक्ष नहीं है पूरे देश में। कहाँ विपक्ष बचा? कहाँ है विपक्ष? को। क्या बात कह रहे हैं आप? कहाँ ना, देख लो ना। बड़े बड़े नेता आपके साथ है, राहुल गांधी जी है, अखिलेश यादव है। हमारे गाल कहाँ है? हमारी गाल नहीं है। हमारी गाल तो अब जैन चौधरी जी हैं, उनका स्वागत है। देख ली, हेलीकॉप्टर से उड़न खटोले से आने वाले हैं। हम अमरोहा की जनता उनका स्वागत करती है। जैन चौधरी जी आने वाले हैं, लोग वेट कर रहे हैं उनका। तो मेरा सवाल है कि अमरोहा सीट से इस बार किसको जिताने की तैयारी है? भाजपा जीतेगी यहाँ। भाजपा जीतेगी जी। यहाँ जो प्रत्याशी है, सांसद प्रत्याशी कंवर सिंह तंवर जी, क्या कहेंगे? अच्छे हैं, समाज सेवी हैं। हर साल शादियां कराते हैं, 150 बच्चों की शादियां यहाँ हर साल कराते हैं। अच्छा। बड़े से बड़ा कार्यक्रम यहाँ करते रहते हैं। सेवार्थ हैं, बहुत ज्यादा सेवार्थ हैं। दानिश अली जी ने कैसा काम किया? ठीक नहीं किया जो भारत माता की जय नहीं बोल सकता वो क्या कर सकता है? हाँ। अरे जो भारत माता से उसे ईर्षा है, वो उसे कौन वोट दे देगा? क्या मतलब पड़ा दानिश अली का? कोई मतलब नहीं है। भारी प्रत्याशी बार, कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं दानिश क्या अली। बात कह रहे हैं? कैसी ऐसी कह रहे हैं जो बात। पिछले चुनावों में क्यों हरा दिया किसने हरा कुंवर दिया? सिंह जी को? अरे वो गठबंधन था, उसमें लोग बहक गए थे, अब नहीं बहकेंगे। अब नहीं बहकेंगे? नहीं नहीं नहीं। तो इस बार अमरोहा सीट से बीजेपी आ रही है? जी जी, तंवर साहब जीतेंगे। तंवर साहब जीतेंगे जी, 2 लाख से ऊपर वोटों से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे अमरोहा की जनता के विचार। इस वक्त जयंत चौधरी जी के बारे में भी बात करी और आपके इस वीडियो के समक्ष लोगों के विचार हमने साझा किए इस वीडियो के माध्यम से। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और तब तक के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान 9।